आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मशरकी चंपारण में एक रिहायशी मकान में आतिशज़दगी का वाकया, 3 अफराद की मौत, 2 की हालत है नाजुक। औरंगाबाद में 2 मुकामात पर गैर कानूनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 6 कारीगर गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और सामान हुआ जब्त। गया पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से मुलजिमीन को पकड़ा गया। भागलपुर और बिहार शरीफ में माजूर अफराद में मुफ्तालात और साइकिलें तकसीम, माजूरीन ने किया खुशी का इजहार। मशरकी चंपारण जिले में घोड़ा सहनपुर निहाया स्टेट बैंक के करीब में एक रिहायशी मकान में आतिशज़दगी की वजह से 3 अफराद की मौत हुई है, जबकि झुलसकर जख्मी हुए 2 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। देहातियों की अनथक कोशिशों से आग में झुलसने वाले 5 अफराद को 2 मंजिला मकान से निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए घोड़ासहन PHC मुंतकिल किया गया है। लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाया कि PHC में इलाज का कोई इंतजाम न होने की वजह से 3 की मौत हुई है, जबकि 2 जख्मियों को नाजुक हालत में मोतिहारी प्राइवेट क्लिनिक मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में 3 जानें चली गई हैं। पुलिस ने औरंगाबाद जिले में 2 मुकामात पर चल रही एक गैर कानूनी मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में असलहा बनाने वाले निस्फ दर्जन कारीगरों को भी गिरफ्तार किया। औरंगाबाद पुलिस के मुताबिक इतला मिली थी कि दाऊद नगर थाना के जमुआ नोवा गांव में ओबर थाना के सोनवर्ष इलाके में गैर कानूनी गन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापा मारते हुए वहां से कारीगरों को गिरफ्तार किया और असलहा वो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया है। इस मामले में दाऊदनगर और ओबरा पुलिस स्टेशन में IPC की मुतालिका दफात के तहत 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं और तमाम 6 मुलजिमान को जेल भेज दिया गया है। कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 विभिन्न थाना क्षेत्र दाऊदनगर और ओबरा में आसूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का जो है उद्भेदन किया गया है और ओबरा थाना में जो अवैध कारोबारी है उसके पास से भारी मात्रा में वेपन्स को रिकवर किया गया है। इसकी डिटेल्स इस प्रकार है। हम लोगों को टेक्निकल और अन्य आसूचना तंत्र से प्राप्त हुआ कि दाऊदनगर थाना क्षेत्र के गांव जमुआ में कुछ दूरी पर बोरिंग रूम में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने एडिशनल SP अभियान के नेतृत्व में और DIU के कर्मियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया और उसके बाद उन्होंने जमुआ गांव में जाके घेराबंदी किया और भारी मात्रा में जो है वो अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया और फैक्ट्री में काम कर रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में दाऊदनगर थाना कांड संख्या 667/23 शस्त्र अधिनियम दर्ज करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त हैं इसमें कुछ टेकारी थाना के भी अभियुक्त हैं और जिन्होंने जो सूचना हमें दी इसके आलोक में टेकारी थाना में भी हम लोगों ने वहाँ पे भी रेड करवाई और वहाँ पे भी कुछ अर्धनिर्मित हथियार जो है वो बरामद किए गए और जिसके संबंध में टेकारी थाना में अलग से कांड दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ ये जो अवैध हथियार के कारोबार का जो नेटवर्क है उसमें गया पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को दी जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा में खर्च करने के लिए पैसे न होने की वजह से मुलजिमीन ने डकैती का मंसूबा बनाया था और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम से 23,000 रुपये लूट लिए थे और इस मुलाजिम की बाइक भी लेकर राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। गया पुलिस के द्वारा लगातार जो गंभीर अपराध में शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दुर्गा पूजा से जस्ट पहले कोच थाना अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो कलेक्शन एजेंट थे उनसे 3 अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे राशि लूट ली गई थी तथा
उनका जो मोटरसाइकिल है वो भी लूट लिया गया था। यह घटना 18/10/23 की है और जिसमें उसमें जो वादी के द्वारा दिया गया है कि ये जब समूह का पैसा कलेक्शन करके धनछुई गांव गए थे तो पैसा कलेक्शन करके लौट रहे थे, तो धनछुई गांव से 500 मीटर की दूरी पर एक पुल के पास अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके जो समूह का कलेक्शन किया हुआ 23,000 रुपया, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। इस संबंध में कोच थाना कांड संख्या 485/23 दर्ज किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इसमें लगातार अनुसंधान किया जा रहा था और जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं उनको शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें जो सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन से यह जानकारी मिली कि जितेंद्र यादव उर्फ बोतल तथा आनंदी यादव और प्रमोद दास एवं विनोद यादव उर्फ सरदार जी, इन सभी के द्वारा इस मामले में संलिप्तता पाई गई, जिसमें जो पकड़ाए गए अभियुक्त थे विनोद यादव उर्फ सरदार। गया में पुलिस ने असलहा बनाने का सामान बरामद किया है। कुछ दिन पहले पुलिस ने औरंगाबाद जिले में कई हथियारों के स्मगलर्स और उनके गिरोहों का पर्दाफाश किया था, जिसमें एक मुलजिम को गया जिले के टिकरी थाने का रहने वाला बताया गया था। औरंगाबाद पुलिस की इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने असलहा स्मगलर के घर पर छापे मारे और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया। औरंगाबाद जिले में कुछ हथियार तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से एक हथियार तस्कर गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र का भी रहने वाला था। जब ये सूचना उसके बाद औरंगाबाद एसपी मैडम के द्वारा ये सूचना मुझे दी गई, तो उसके बाद तुरंत एसडीपीओ टिकारी तथा जो संबंधित एसएचओ टिकारी को वहाँ पर उसके घर पर रेड करने हेतु निर्देशित किया गया। तो उनके द्वारा फिर वहाँ पर रेड किया गया, तो उक्त अपराध कर्मी के घर से जो भारी मात्रा में जो अवैध हथियार बनाने का सामान तथा अर्धनिर्मित हथियार उसकी बरामदगी हुई है। उक्त अपराध कर्मी अभी का नाम है संजय विश्वकर्मा, जो कि टिकारी थाना के मलैया गांव का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी अभी औरंगाबाद पुलिस के द्वारा की गई है। इस मामले में औरंगाबाद पुलिस से समन्वय बनाते हुए जो भी ये पूरा गिरोह है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लखीसराय जिले के नवादिया गांव के करीब पिकअप गाड़ी की जद में आकर एक 12 साल लड़की की मौत हो गई है। इस वाकये पर बरहम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे तक सड़क को ब्लॉक कर दिया था। मोहम्मद अल्ताफ अंसारी की 12 साल बेटी इस्मत परवीन की मौत हो गई है। बताया जाता है कि इस्मत परवीन अपने अहले खाना के साथ एक शादी की तकरीब के लिए नवादिया गाँव पहुंची थी। वो अपनी गाड़ी से उतरकर सड़क अबूर कर रही थी कि इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी की जद में आकर वो बुरी तरह से जख्मी हुई, जिसके बाद अहले खाना उसे सदर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। यहाँ कोई बच्चा का एक्सीडेंट पिकअप से हुआ है। शहरी गांव का बच्चा था, नवाडी को रिश्तेदारी में आया हुआ था, तो मोड़ से जा रहा था, इसी क्रम में दुर्घटना हुआ है। सड़क को जाम कर दिया गया। सड़क जाम किया है ग्रामीण लोग जी। इन लोगों का मांग है कि उसका मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। मामला है कि शादी में आ रहा था, मेरी भगनी है, और उसके बाद आने के बाद नावाडी चौक पर पहुंचने के बाद पार हो रहा था, उसके बीच में एगो पिकअप वाला आया, मार दिया, धक्का मार दिया। इस्मत परवीन नाम है, एक्सीडेंटल है, अबाउट डेड आई है। यहाँ आने के बाद उसका डेथ हो चुका था। एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर संजय कुमार। नालंदा जिले के राजगीर में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आम लोगों को सारिफिन की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में वाकिफ़ कराया गया। अथॉरिटी के प्रिंसिपल एडवाइज़र कौशल किशोर ने कहा कि टेलीकॉम सारिफिन और टेलीकॉम कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मुतवाज़िन तरक्की पर काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम का बुनियादी मकसद टेलीफोन सारिफिन को कानूनी दफ़ात और उनकी शिकायत के हल के तरीक़ों के बारे में मालूमात फराहम करना है। हम लोग साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें हमारी भूमिका है
लेकिन साइबर क्राइम को रोकने में सिर्फ हमारी भूमिका नहीं है। जैसा कि आपने कहा ये क्राइम है, तो क्राइम मतलब कि वो पुलिस है, पूरी व्यवस्था है अपराध को रोकने की और अपराध हो जाने के बाद दोषी को पकड़ने की और उसको सजा देने की। हाँ, दूरसंचार जो प्राधिकरण है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हम लोग सतत ये कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, कंपेन चलाते हैं और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग करके कि कोई भी मैसेज का फ्रॉडुलेंट यूज़ ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, वो एक सतत। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत आज भागलपुर के सेंट डेस्क कंपाउंड ग्राउंड में रुकने पार्लियामेंट अजय मंडल की सदारत में माजूर अफराद में मुफ्तालात और साइकिलें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में भागलपुर और आसपास के इलाकों के माजूर अफराद ने हिस्सा लिया। भागलपुर के MP अजय मंडल के अलावा भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल प्रोग्राम के दौरान मौजूद थी। माजूर अफराद ने मुआविन आलात और साइकिल मिलने पर खुशी का इजहार किया। हो गया बोलो उनको। आज कितने दिव्यांगजनों को वितरण किया गया है इस साइकिल? यहाँ कुल मिलाकर के अभी सबो नॉर्थ नगर भागलपुर प्रखंड यानी नॉर्थ नगर विधानसभा के दिव्यांगजनों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों को दिया है। एक सांसद के नाते क्षेत्रवासियों के लिए और आगे क्या प्रयास रहेगा आपका? जितना क्षेत्रवासियों के खुशी के काम होगा वो सबके लिए। ठीक है। बिहार शरीफ के ग्राउंड में माजूरों में मुफ्तालात तकसीम की गई। ये सामान हुकूमत हिंद के ADP स्कीम के तहत माजूर अफराद के लिए तकसीम किया गया। नालंदा के MP कौशलेंद्र कुमार, कानून साज काउंसलर रीना यादव ने माजूरीन में आलात तकसीम किए। इस मौके पर नालंदा के रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि माजूर अफराद को इस स्कीम के जरिए फ़वायद हासिल होंगे और वो समाज में अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द बुजुर्गों के लिए भी स्कीम लाएगी, जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में सामान तकसीम किया जाएगा जो मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला हैं। एक वृद्ध योजना भी चलाई जा रही है। वह योजना अगले 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको अगर दांत में गड़बड़ी है, पैर में गड़बड़ी है, आँख में गड़बड़ी है, नाक में गड़बड़ी, उसके लिए भी सरकार ने कई तरह की योजनाएं दिया है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको। उसमें 1160 लोगों का चयन किया गया था। उसमें 80 लोगों को ट्राई मोटरसाइकिल की व्यवस्था की गई थी और कई तरह के उपकरण हैं, साइकिल, कई तरह के उपकरण, कान वाला अलग है, नाक वाला अलग है, सब बता देता हूँ। 82 मोटराइज ट्राई साइकिल है, 493 जो दिव्यांगजन थे उनको आज हम लोग मोटरसाइकिल देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पूरे नालंदा में भिन्न प्रखंडों में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन आज हम लोग स्पेशली सिर्फ बिहार से। CPIM ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में और अमेरिकी साम्राज्य की ईमा पर फ़लस्तीन में इसराइल के हाथों ख़वातीन, बच्चों और शहरियों के कत्लेआम के खिलाफ आज एक जनरल मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास में मौजूद तमाम लोगों ने पूरे मुल्क में भाईचारे और इत्तेहाद की बात की और कहा कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। जंग का नतीजा कुछ भी हो, ये आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है और उनका नुकसान ही होता है। मीटिंग में CPIM के दर्जनों कारकुनान मौजूद थे। आज CPIM के द्वारा आम सभा का आयोजन यहाँ चंपानगर ठाकुरवाड़ी वॉलीबॉल मैदान में रखा गया है। इज़राइल लगातार 70 साल से फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म कर रहा है और अभी की जो घटना है कि वो हॉस्पिटल्स और जो है वो अनाथालय वगैरह मासूम बच्चों को, औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को, जो कि हर दिन 150 औरतें जो है वो वहाँ पे डिलीवरी की पेशेंट हैं, उनको भी ये इज़राइल जो है वो छोड़ नहीं रहा है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चला रही है कि इज़राइल जल्द से जल्द जो है इस लड़ाई को ख़त्म करे, बंद करे और जो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मुद्दा है, जो UN का रेजोल्यूशन है, उस पर अमल दरामद करके फ़लस्तीनियों की उसकी आज़ादी को पूर्ण करे। फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है वो संघर्ष चलता रहेगा हमारा। हम इसी के परिप्रेक्ष्य में कटिहार के कड़वा थाना इलाके के चौनी पंचायत के कोल्हा कब्रिस्तान में कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने 3 कब्रें खोदकर मैयतों को मस्ख कर दिया है। सुबह के वक्त जैसे ही मोहम्मद
नवाज नामी शख्स अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने को पहुंचे तो कब्र की हालत देखकर हैरान रह गए। इन्होंने मुकामी गांव वालों को वाकई की इतला दी। वाकई की इतला मिलते ही हजारों गांव वाले कब्र पर पहुंचना शुरू हुए। कुछ ही देर में वहां हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। इसकी इतला पुलिस को दी गई। इस वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस जगह हम अभी कौन सी जगह पे खड़े हैं? ये गांव कोला है, चौरी पंचायत में पड़ता है। क्या मामला है? ये बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा है। मामला ये है कि जो रात गुजरी है उसमें 3 कब्रों से मुर्दे निकालने की खबर है, जो हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, देखे भी। एक उसमें से एजेंट है जो 4 महीना पहले दफन किया गया था। एक साल पहले छोटी बच्ची है। एक 3 महीना पहले छोटा बच्चा है। इन तीनों कब्रों को खोद के उससे मुर्दे को निकाला गया है। अब उसके कुछ पार्ट से निकले हैं, कुछ कटा गया है। कोदाल जो होता है फौरा जिससे मिट्टी हटाते हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। इंसान आदमी होके ऐसा किया है, इंसानियत को तार तार किया है। उसके पंजे के निशान भी मौजूद है। ये सब दुख भरी खबर है। हमारे कब्रिस्तान कोला के कब्रिस्तान में इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ना हम लोग कटिहार जिले के फलका ब्लॉक के जीविका भवन में DDUG के वाई के जरिए तरबियत हासिल करने वाले तुलबा की एक मीटिंग और तहनीती तकरीर का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह जीविका के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर इंदु शेखर इंदु, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर प्रीति कुमारी ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए इंदु शेखर ने कहा कि गरीब घरानों की बेटियां एयरपोर्ट जाने से गुरेज करती थी और आज वो मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। जीविका के जरिए बेटियां न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियों में भी बेहतर खिदमत फराहम कर रही हैं। हुकूमत की इस स्कीम की वजह से बेटियों में खुद एतमादी बढ़ी है। मिलन समारोह है, इसका उद्देश्य क्या है? इनके पीछे क्या क्या यहाँ पे मकसदें रही हैं? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे जीविका के द्वारा जो भी बच्चे और बच्चियाँ प्रशिक्षित होकर के रोजगार प्राप्त किए हैं, उनको हम लोग आज बुला करके और हमारा उद्देश्य है उनको सम्मानित करना, जिससे कि दूसरे छात्र किस तरह से, मतलब आप कहाँ से जॉब प्राप्त किए और कौन मतलब कि आप लोगों का जो है स्रोत बना यहाँ से जीविका की ओर से बताया गया था कि ट्रेनिंग होगा पटना में, तो हम 6 महीना के लिए वहाँ पर। भागलपुर के धोरी यादव कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। टिंकू अंसारी की मार्बल की दुकान में 27 सितंबर को फायरिंग का वाकया पेश आया था। इस मामले में अब तक 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल नामी मुलजिम को भी पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया। पुलिस ने कत्ल करके स्कूल के अहाते में फेंकी गई एक खातून की नाश केस में भी मुलजिम को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। एक चेन स्नैचिंग का मामला हुआ था जिसमें कि फायरिंग की गई थी। तो उसमें जो मुख्य अभियुक्त है साजिद, वो पकड़ा गया है और उससे पूछताछ जारी है। और उसमें 2 लोग थे, एक की गिरफ्तारी हम लोग उसके लिए छापेमारी की जा रही है। और उसमें भी टेक्निकल एविडेंस आया हुआ है। CCTV में जो उसने शर्ट पहन रखा है वो हम लोग ने रिकवर कर लिया है और बाइक भी रिकवर की है। और उसने 3-4 घटनाओं को अंजाम दिया था और भी पूछताछ चल रही है कि भागलपुर जगदीशपुर पुलिस ने भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब को जब्त किया है। जगदीशपुर पुलिस ने बनका भागलपुर सरहद के करीब बंका से आ रही एक कार को शक की बुनियाद पर रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर कार ड्राइवर भागलपुर की तरफ भागा। मौके पर गश्ती गाड़ी में मौजूद PSI सुधीर कुमार सिंह ने इसका पीछा किया तो कार ड्राइवर कार छोड़कर राह फरार इख्तियार कर गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसके अंदर से शराब के कार्टून बरामद हुए हैं। सगोली पुलिस स्टेशन के अहाते में जनता दरबार का इनेकाद किया गया। शिकायत कुरिंदगान की बड़ी तादाद अपनी शिकायत लेकर जनता दरबार पहुंची और इस सिलसिले में SI शंभू शाह, इंचार्ज जोनल ऑफिसर नेहा कुमारी की मौजूदगी में समात का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। भागलपुर खित्ते में जमीन नापने के नाम पर किराएदारों से जमीन की गैर कानूनी वसूली की जाती है। जो किराएदार रकम अदा नहीं करते उन्हें ही पैमाइश की अगली तारीख मिलती है। सुकरामा गांव के हरिमोहन गोस्वामी पिछले कई माह से इस तरह की परेशानी से 2-4 हैं। इन्होंने बताया कि हमने 4 माह कबल इस इलाके से जमीन की पैमाइश के लिए दरखास्त दी थी। इलाके से पैमाइश की तारीख मुकर्रर की गई और नोटिस भी मौसूल हुई, लेकिन इस तारीख को पैमाइश नहीं की गई। अगली तारीख 24 नवंबर को मिली। वो मालूमात के लिए सर्कल पहुंचे तो सर्कल में काम करने वाले क्लर्क पंकज कुमार झा ने फोन किया और कहा कि जमीन का कुछ तनाजा है, 5000 रुपये देंगे तो ही जमीन नापी जाएगी। ताहम पंकज कुमार ने उन पर लगे इल्जामात की तरदीद की है। घर की बात हो यहाँ करके कि झगड़ा वाला जमीन है, पैसा लगेगा, खर्चा
कितना? 5,000 रुपये। क्या मांगा? पंकज। पंकज। क्या चीज़ का ज़मीन है? ज़मीन जो है नापी कराने के लिए मांगा गया है। सब ये और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मशरक़ी चंपारण में एक रिहायशी मकान में आतिशज़दगी का वाक़या, 3 अफराद की मौत, 2 की हालत है नाजुक। औरंगाबाद में 2 मकामात पर गैर कानूनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, 6 कारीगर गिरफ्तार, भारी मिक़दार में असलहा और सामान जब्त। गया पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से मुलजिमीन को पकड़ा गया। भागलपुर और बिहार शरीफ में माजूर अफराद में मुफ्त आलात और साइकिलें तकसीम, माजूरीन ने किया खुशी का इजहार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।